औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर बात चल रही थी लॉ ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स के ऊपर कि क्या आला अदलिया के फैसलाजात मुल्क की हर अदलिया के ऊपर जो उसकी जुरिडिक्शन में काम कर रही हैं, उसके ज़ेर असर काम कर रही हैं, क्या उनके लिए बाइंडिंग का दर्जा उनका फैसला रखता है या नहीं रखता है। इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 189, आर्टिकल 201 और आर्टिकल 203 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और सेक्शन 5 है, गालिबन स्टैट्यूटरी प्रोविजन है लॉ रिपोर्ट्स एक्ट के हवाले से। अब जहाँ तक मामला है, इस हवाले से एक स्पेसिफिक रूल इस्टेब्लिश हो जाता है जिसको रूल ऑफ स्टेयर डिसीसेस कहा जाता है। यानी वो असूल जिनके ऊपर अदलिया अपने से आला अदलिया के फैसलों की कतई तौर पर पाबंद है। और दूसरी बात यह है कि आला अदलिया काफ़ी हद तक अपने फैसलों की पाबंद है और पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, अलबत्ता उसके हवाले से ये है कि वो अपने फैसलों की सच पाबंद नहीं है और वो अक्सर औकात फैसले बाज़ औकात जो हैं वो कानूनी नुक्ता नज़र से तब्दीली की तरफ भी जा सकते हैं और बाज़ औकात ओवररूल भी हो जाते हैं। अब साहिब, जो स्टेयर के लफ्ज़ी मैनी है वो है कायम रहना, और डिसाइसिस का जो लफ्ज़ है वो डिसीजन से निकला है जिसके मतलब है फैसला। यानी बुनियादी तौर पर स्टेयर डिसीसिस का मतलब है कि फैसले पे कायम रहना। अब स्टेयर डिसीसिस एक ऐसा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 189, आर्टिकल 201 और आर्टिकल 230 कुछ हद तक जो है वो तस्लीम करता है। और रूल तो यह है कि अदालतों को अपने फैसले पर जो है वो कायम रहना चाहिए। अब स्टेयर डिसीसिस का जो असूल है ये पब्लिक लॉ का एक बहुत ही काबिल कदर रूल है और उसका मतलब है कि अदालतों को फैसलों पर कायम रहना चाहिए और उनको उल्ट पुलट नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम आर्टिकल 189 और आर्टिकल 201 और आर्टिकल 203 की तरफ चले जाते हैं। अब हजूर, स्टेयर डिसीसिस का जो कानूनी नजरिया है that is based on sound legal principle that justice and certainty require for the established legal principles under which rights may accrue. Why? To be recognized and followed. बार बार ना बदला जाए फैसलों को, यकीनीपन कायम रहे इंसाफ के हवाले से, गैर यकीनीपन की तरफ मामला ना चले जाए। अब इस हवाले से साहिब PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 265 पनामा केसेस में, PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 692, PLD 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 1089 है, PLD 2006 सुप्रीम कोर्ट पेज 24, 2008 CMR पेज 504 और 2016 CMR पेज 763 जो है वो इस स्पेसिफिक कानूनी नुक्ते को और ख़ास तौर पे लॉ ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स
विद इन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान जो है वो बात कर देता है। क्योंकि अगर फैसले उलट पुलट होने लग जाएं तो अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर जाएगी, और इसकी जगह पे एक ऐसा निज़ामी कानून जैसे कि हमारा है, कानून का असल ढांचा शख्सी कानून को छोड़ के, चूँकि ज़्यादातर जो है सब्सटेंटिव लॉ के ऊपर मुश्तमिल है, बहुत महदूद है किसी ऐसे निज़ाम में जैसे कि हमारा है। जजेस और लायर्स का असल काम यह है कि वो कानून की मंशा का, कानून की इंटरप्रिटेशन का खुल कर इंटरप्रिटेशन कर सकें, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कर सकें, और हर मुकदमे के फैक्ट्स के मुताबिक जो है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन करें। सब्सटेंटिव जो फैक्ट्स हैं उनको सामने रखते हुए उस केस के जो लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन करें, उस एतबार से अपने मकसद को हासिल करने के लिए इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक वो इंटरप्रिटेशन कर सकें, और उन्हीं लीगल पॉइंट्स को समझने, सही तौर पर इंटरप्रिटेशन करने और वो तमाम एनालिसिस करना जिसकी बिना पे अक्ल फहम के कायदे के तौर पे जो रूल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस है ये खुल के सामने आ जाए। यानी एक ऐसा मामला जिसमें ये वाज़े हो जाए कि एक लंबे अरसे तक जजेस का इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू ये था, सेटल्ड प्रिंसिपल SIB है, जिसको मैं आम जबान में कहता हूँ ये कि सेटल्ड प्रिंसिपल है, यानी एक अरसे दराज से जो है जो इस लॉ की इंटरप्रिटेशन है वो इसी नहज पे चल रही है। और आज चूंकि हम समझते हैं कि ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्यों है, क्योंकि ये बार बार अदला बदली नहीं किया गया है, और इस वजह से ऐसा लॉ जो है वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, लॉ ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जो सेट कर दी गई वो दूसरी मातहत अदलिया के ऊपर बाइंडिंग का दर्जा हासिल कर जाती हैं। और उसी एतबार से जजिस ने अपनी इंटरप्रिटेशन की है, मैंने निकाले हैं, और इंटरप्रिटेशंस ने सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को इस हवाले से मुतासर किया है, बशर्ते कि इन फैसलों, ये जो फैसले हैं जो सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं इनकी वजह से कानूनी अहकामात के अल्फाज या स्पिरिट की कोई खिलाफ वर्जी ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल की किसी बेसिक राइट्स को यूजर्व ना कर रहे हो, कोई गसब ना कर रहे हो, और वो ना ही को मैला फाड़ी उनसे सामने आ रही हो, और ना ही साफ और सही तौर पर कोई गलत हो या सोसाइटी के लिए फैटल हो। इस हवाले से PLD 1963 कराची पेज है 79, इस हवाले से हमें कुछ इंटरप्रिटेशन दे देती है। अब साहिब जहाँ तक मामला है ना आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, तो ये वाज़ेह कर देता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कानूनी नुक्ता, लीगल क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ लॉ या लीगल प्रिंसिपल्स को वाज़ेह करें, किसी लीगल क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन कर रहे, किसी लीगल प्रिंसिपल की इंटरप्रिटेशन करें, किसी सब्सटेंटिव लॉ की इंटरप्रिटेशन कर दे, वो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का जो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट कर रहा हो, किसी स्पेसिफिक प्रिंसिपल को जो है वो ड्रा कर रहा हो या इंटरप्रेट कर रहा हो, तो वो तमाम मुल्क पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर बाइंडिंग का दर्जा रखेगा। और ये आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है ये वाज़ेह कर देता है। इस हवाले से साहिब अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो मैं समझता हूँ आसमा जलानी केस इस हवाले से बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन दे देता है, जो कि PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट पेज 139 में इंटरप्रेट है। उसके बाद PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 145 भी इस हवाले से हमें काफ़ी इंटरप्रिटेशन दे देता है। और अभी पिछले दिनों 3 साल फिर भी गुजर गए, वक्त का पता ही नहीं चलता है। 2017 की लैंडमार्क जजमेंट है, 2017 CMR पेज है 206, ये वाज़ेह कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ और लीगल प्रिंसिपल कोई इंटरप्रेट कर दिया गया है वो तमाम मुल्क पाकिस्तान की अदलिया के लिए बाइंडिंग होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है वो उसको मानने के लिए। उसके बाद फिर अगर हम आर्टिकल 201 को देखना चाहें ना,
तो वो वाज़ेह कर देती है कि हाई कोर्ट जो है किसी भी प्रोविंस की, वो अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जितनी भी मातहत अदलिया है उसके ऊपर जो सुपरवाइज कर रही है उसको चूके, और हाई कोर्ट का कोई भी फैसला जो कि लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ या लीगल प्रिंसिपल को वाज़ेह कर रहा है, वो तमाम जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन उस स्पेसिफिक हाई कोर्ट की मातहत में आती है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आती है, वो तमाम अदलिया पर बाइंडिंग का दर्जा रखेगा। इस हवाले से 2004 पीटीडी पेज 1621 लाहौर हाई कोर्ट में इसको इंटरप्रेट किया गया था, 2005 पीटीडी पेज 2586 में, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था पीएलडी 1997 सुप्रीम कोर्ट 351 पेज में, पीएलडी 1994 सुप्रीम कोर्ट पेज 539 में इसी बात को इंटरप्रेट किया गया था। उस वक्त तक ये बाकायदा तौर पर इसको माना जाएगा जब तक कि ये ओवर रूल नहीं हो जाता, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन या वो प्रिंसिपल जो लीगल प्रिंसिपल है उसकी इंटरप्रिटेशन बाकायदा ओवर रूल नहीं कर दी जाती, उस वक्त तक बाइंडिंग का दर्जा रखेगी। इस हवाले से पीएलडी 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 423, पीएलडी 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 296 और पीएलडी 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 145 और 1985 एससीएमआर पेज 1925 हमें इस हवाले से गाइडलाइंस दे देती है। उसके बाद साहिब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 203 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, जो वाज़ेह कर देता है कि ऑल द जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज बी रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के इलाकाई हदूद में जो भी जुडिशियल या क्वाज़ी जुडिशियल जो है अथॉरिटीज काम कर रही हैं वो हमेशा रेगुलेट की जाती हैं, सुपरवाइज की जाती हैं, और हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बाइंडिंग का दर्जा रखेगा उनके ऊपर। आर्टिकल 205 जो है, आर्टिकल 203 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 इस हवाले से वजाहत दे देता है। और इस बात की मजीद वजाहत पीएलडी 1993 सुप्रीम कोर्ट पेज 31 है, पीएलडी 1982 सुप्रीम कोर्ट पेज 146 है, 2014 एससीएमआर पेज 220 है, 2013 एससीएमआर पेज 1337 है। अब सही बात यह है कि अदालतों को इन फैसलों को मनसूख करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए जो सोसाइटी के लिए गलत हों, सोसाइटी के लिए मुज़र हों और साल हर साल से बिला एतराज़ अपनी जगह पर कायम हो, और जिनके मुतल्लिक जो है इन नवीयत के अतबार से माकूल तौर पर ये ख्याल किया जाता हो कि वो फैसले माशरे के एक बड़े हिस्से के तर्ज अमल के ऊपर या लोगों के राइट्स के ऊपर असरअंदाज बुरा असर जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो फैसले पर कायम रहना जो दुरुस्त है उसको ख़राब ना करना, उसको जो है वाज़ेह तौर पर जो है ये बात सामने रखनी चाहिए कि अगर ऐसा फैसला है आला अदलिया का जो कि माशरा के अंदर राइट्स इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि क्वेश्चन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसको बाइंडिंग जो है बाइंडिंग प्रेसिडेंट के तौर पे प्रिवेल करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन भी और जो प्रोविजंस ऑफ लॉ रिपोर्ट्स एक्ट है वो भी हमें इस हवाले से गाइडलाइंस दे देता है। और इस हवाले से 2012 ILR पेज 2809 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देता है। अब मामला ये है कि फैसला शुदा मुकदमात जितने भी हैं उनकी पाबंदी या पैरवी करना ये रूल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का तकाजा है कि जब किसी मुल्क की आला अदलिया किसी कानूनी असूल को वज़ा करे तो उस मुल्क की तमाम अदालतें उस असूल के मुशाबे मुकदमात में उससे मिलते जुलते फैक्ट्स के हवाले से लाज़मन पाबंदी करें, जब तक कि उसको आला अदलिया जो है वो किसी तरह से उस फैसले को मनसूख या ख़त्म ना कर दे या ओवर रूल ना हो जाए। लेकिन ये असूल इतना सख्त और गैर लचकदार नहीं है कि हर सूरत में उससे इनहराफ की ममानत है, ताहम हर मुकदमे में इसका जो इतलाक़ है वो साहिब थोड़ा सा मामला ऐसे चला जाएगा। कैसे? क्योंकि ये हर केस के सर्कमस्टांसिस दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और हर केस दूसरे से मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस के तहत जो है अदालत देख रही होती है।
तो इस हवाले से अदालत की स्वाबदीद होती है कि वो देखे कि क्या ये जो स्पेसिफिक प्रेसिडेंट है क्या वो इस केस के ऊपर फिट बैठ रही है या नहीं बैठती। अगर फिट बैठती है ना तो फिर बाइंडिंग का दर्जा रखती है, अदरवाइज फिर अदालत की अपनी स्वाबदीद है, उसको मद्देनजर रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि हालात वाक़यात हर मुकदमे के डिफरेंट होते हैं। इस हवाले से 2013 PCRLJ पेज 518 इस बात को साहिब ख़ास तौर पे क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान का और जो हमारा कल्चर है क्रिमिनल प्रैक्टिस का, उसके ऊपर काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छी इंटरप्रिटेशन की है। अब इस हवाले से कराची हाई कोर्ट में भी एक सेटल प्रेसिडेंट इस हवाले से ये जो रूल ऑफ स्टेट डिसाइसिस पे तबसरा किया गया था कि अगर साहब का फैसला जो है वो गलती के ऊपर है, शदीद किस्म के ज़रर के ऊपर है, तो फिर हो सकता है कि वो ओवर रूल होने में कुछ टाइम लग जाए, लेकिन अदालत को अपने मुकदमे के हालात वाक़यात को देखना चाहिए और फिर इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे चलना चाहिए। और फिर अगर अदालत देखती है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, फिर उसको वो उस प्रेसिडेंट को वो मद्देनज़र रख सकती है उस स्पेसिफिक केस में, अदरवाइज अदालत की अपनी स्वाबदीद है। और इस बात को PLD 2005 कराची हाई कोर्ट पेज 638 में भी डिस्कस किया गया था। तो साहिब इस तरह से रूल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस जो है लॉ ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स इन पाकिस्तानी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम under the provisions of Article 189, Article 201 and Article 203 Constitution of Pakistan 1973 and with the statutory provisions, खास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो सेक्शन 5 है लॉ रिपोर्ट सेक्टर की, उस हवाले से हमें काफ़ी हद तक जो है ये हमें गाइडलाइंस दे देती हैं और बाइंडिंग जो इफ़ेक्ट है प्रेसिडेंट्स का, उस हवाले से हमें कुछ जो है वो गाइडलाइंस मिल जाती हैं। और बतौर वकील हमें हर रोज़ प्रेसिडेंट्स को देखना पड़ता है, तो कई दोस्तों ये कहते हैं कि नहीं वो छोड़ो यार, ये प्रेसिडेंट्स की हमें क्या ज़रूरत है, प्रेसिडेंट्स हर केस के सर्कमस्टांसेस अलहदा हैं, हर केस के सर्कमस्टांसेस के अतबार से चलना है। ऐसा नहीं है, मामला ये है कि केस के स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जो पाकिस्तान की आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या हाई कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, वो हमेशा से क्वेश्चन ऑफ लॉ और लीगल प्रिंसिपल्स के ऊपर वो अपनी इंटरप्रिटेशन दे देती हैं, तो हमें उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है। और जो प्रेसिडेंट्स हैं वो हम जब अदालतों में पेश करते हैं तो उससे मिलते जुलते जो हालात वाक़यात हैं उसके मुताबिक से अदालतें जो हैं वो उनको मद्देनज़र भी रखती हैं और बाज़ मामलात में तो बाइंडिंग इफेक्ट भी रखती हैं। लेकिन मामला ये है कि ये स्पेसिफिकली मामला है पब्लिक इंटरेस्ट का, कि माशरे में कोई ऐसा फैसला ना हो, कोई ऐसी अनसर्टेनिटी प्रिवेल ना कर जाए। और इसी तरह से लॉ ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स जो है वो आर्टिकल 189 कह देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ लॉ और लीगल प्रिंसिपल के हवाले से। इसी तरह ही हाई कोर्ट्स का आर्टिकल 201 वाज़ेह कर देता है और आर्टिकल 203 वाज़ेह कर देता है कि वो रेगुलेट जितनी भी मातहत अदलिया है या नीम अदलिया जो भी अदारे हैं वो उसके अंडर काम कर रहे हैं। ले दोस्तों, इस हवाले से कुछ गपशप थी, मैंने कहा सब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, बैठते हैं, गप लगाते हैं, चाय पी या आप भी चाय पिए जनाब, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।